जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर डीएड है वो गलत लिख गया है, इसको इग्नोर करना। तो डीएड और डीएलएड कहें हम बात एक ही है, इसमें एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट में अगर आपको कॉलेज लेना है तो इसकी एडमिशन प्रोसेस है जो कि स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। और इसके एडमिशन है जो हमारे चलने वाले हैं वो 15 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। कब से स्टार्ट हो गए हैं हमारे एडमिशन इसके 15 मई से एडमिशन है जो कि स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। और 15 मई से लेकर के 29 मई तक हमारा फर्स्ट राउंड चलेगा, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे। इसके बाद में 6 जून तक हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिसमें हमें ये पता चल जाएगा हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है। हमें जो कॉलेज मिलता है वो 12वीं क्लास की परसेंट के आधार पर मिलता है, या आप सभी जानते हैं। और एक जो कौन करवाता है मध्य प्रदेश में जो डीएड 2 करवाते हैं, 2 विभाग, जो कि एक बोज यूनिवर्सिटी है और एक हमारा है एमपी बोर्ड, ठीक है। तो एमपी बोर्ड के थ्रू एडमिशन्स के बारे में हम जानकारी देखेंगे, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र के थ्रू काउंसलिंग होती है और यही हमारे एडमिशन प्रोसेस करवाता है। लेकिन ये एमपी बोर्ड होता है हमारा, केवल एग्जाम कंडक्ट करवाता है और जो मान्यता मिलती है कॉलेजेस को वो एमपी बोर्ड की तरफ से ही मिलती है, ठीक है। तो इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे रजिस्ट्रेशन में, मैंने अभी आपको बताया कि हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक चॉइस फिलिंग करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है 10वीं क्लास की मार्कशीट। जो भी हम डेटा फिल करेंगे, जैसे कि हम नेम फिल करेंगे, फादर्स नेम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, तो वो 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही हम फिल करते हैं, ठीक है। 12वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए हमारे पास में, ठीक है। 12वीं क्लास की मार्कशीट के इसमें जो मार्क्स होते हैं वो हमें फिल करने हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो 12वीं क्लास के परसेंट के आधार पर ही हमारी मेरिट लिस्ट आती है। 12वीं क्लास की परसेंट के आधार पर ही हमें कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो जितनी ज़्यादा परसेंट होंगी उतनी ही जल्दी हमें कॉलेज मिलने की चांस होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की बात करें, लगभग 85% से ऊपर ही जाता है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कॉलेज पर ही डिपेंड करता है, जितना आप पैसा दोगे उतना ही आपका कट ऑफ चला जाएगा। जितना ज़्यादा पैसा दोगे तो 60% पर कट ऑफ ले जाएँगे, और उनका मन करे तो 80% पर भी कट ऑफ ले जाएँगे, ठीक है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश का फॉर्म भरोगे, यानी कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हो, मध्य प्रदेश से फॉर्म भर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए, फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में, तो डोमिसाइल होना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड होता है केवल और केवल एमपी के स्टूडेंट के लिए होता है, और जो थर्ड राउंड होता है, फोर्थ राउंड होता है और जो फिफ्थ राउंड होता है वो अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए रहता है, प्लस एमपी के स्टूडेंट के लिए भी रहता है। तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड एमपी के स्टूडेंट के लिए रहेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जिसे हम मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी नहीं है तो इसके स्किप भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर फिल करना, जो आप आपसे आधार कार्ड में जो डिटेल बोली गई है वही डिटेल फिल करनी पड़ेगी एड्रेस के लिए, ठीक है। अगर आधार कार्ड वाला एड्रेस डालते तो सही रहता है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दूसरा भी एड्रेस डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आधार कार्ड का डालो तो भी सही है, ठीक है। वो मैंने बस आपको एक हिंट दे दिया है। इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं, आय प्रमाण पत्र किसका बनेगा, ये आपके फादर का बनता है, ठीक है। ये फादर का लगेगा आय प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि दोस्तों क्या होता है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र हमारे पास में होना चाहिए। तो ये किस से मांगा जाएगा जाति प्रमाण पत्र, एक तो ओबीसी के स्टूडेंट से मांगा जाएगा, एससी के स्टूडेंट से मांगा जाएगा, एसटी के स्टूडेंट से मांगा जाएगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, एक फोटो होना चाहिए, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमें ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में साइन अपलोड नहीं होते हैं, ठीक है, केवल और केवल फ़ोटो अपलोड होता है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो है जो कि मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर जो कि रजिस्ट्रेशन करना, अन्यथा फिर आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो गलत फिल कर दोगे, तो फिर आपको बाद में फॉर्म में जो कि एडिट करना पड़ेगा, और एडिट का जो चार्ज रहता है वो 50 रुपये रहता है, ठीक है। इसलिए आप सब कुछ उस वीडियो के माध्यम से ही फिल करना, रजिस्ट्रेशन करना। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के समय इस तरह से यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। जहाँ पर अगर श्रेणी प्रमाण पत्र लिखा है ना, तो श्रेणी प्रमाण पत्र में आप कंफ्यूज मत होना। ये जो मांगा जाता है वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जिसे हम जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र लिख दिया है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जाति प्रमाण पत्र ही होता है। 50 केबी से 200 केबी तक ये फाइल होती है, ठीक है। जैसे कि 10वीं क्लास की मार्कशीट
की फ़ोटोकॉपी माँगी जाती है, या हम कहें जो 10वीं क्लास की मार्कशीट है वो स्कैन करके अपलोड करना है, 12वीं क्लास की मार्कशीट है स्कैन करके अपलोड करना है, मूल्यवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, और श्रेणी प्रमाण पत्र को हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, और आय प्रमाण पत्र को इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है? आय प्रमाण पत्र दोस्तों एससी और एसटी के स्टूडेंट से शायद नहीं माँगा जा रहा है इस बार। ठीक है? अगर आपसे माँगता है तो अपलोड कर देना, अगर नहीं माँगता है तो फिर आप स्किप कर देना। ठीक है? जो एससी और एसटी के जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? आय प्रमाण पत्र ज़्यादातर जो ओबीसी के स्टूडेंट से ही माँगा जा रहा है। ठीक है? मेरे पास जितने कमेंट आए हैं उन कमेंट के बेसिस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन एससी के और एसटी के जो स्टूडेंट अगर आपसे आय प्रमाण पत्र माँग रहा है, इनकम सर्टिफिकेट माँग रहा है, तो आप अपलोड कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों जो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो आप न्यू इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना जो 2025-26 में बनाओ या फिर 2024-25 में बनाओ। ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है? स्कॉलरशिप कौन-कौन सी मिलती हैं? स्कॉलरशिप एमएमवीवाई नहीं मिलती है डीएड में। ठीक है? एमएमजेकेवाई भी नहीं मिलती है। एमएमवीवाई का मतलब हो गया मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, एमएमजेकेवाई का हो गया मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, ये दोनों स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी। केवल और केवल एक स्कॉलरशिप मिलती है पीएमएस, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ठीक है? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ही मिलती है। ये केवल और केवल ओबीसी, एससी और एसटी के स्टूडेंट को ही मिलती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है? तो डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, और साथ ही एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। इन दोनों ग्रुप में हम बातचीत करते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है